वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक फिनोमिक्स। तो आज हम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाने वाली पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में देखेंगे। ये स्कीम काफी सुर्खियों में रही है। गवर्नमेंट इसको लॉन्च करने ही वाली है। इसका एम क्या होगा, कौन इसके बेनिफिशियरीज होंगे, व्हाई देयर इज नीड टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। इसका जो लॉन्च डेट है अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। बस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन स्टार्ट किया है और ये स्कीम प्रपोज की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। पीएम प्रणाम स्कीम एक गेम चेंजर स्कीम साबित हो सकती है फॉर द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो कि नेचुरल फार्मिंग को एनकरेज करेगी, सब्सिडीज का बर्डन रिमूव करेगी और इंक्रीज यील्ड करेगी और स्टेट्स को भी एनकरेज ये स्कीम करेगी। सो पीएम प्रणाम क्या है? पीएम यानी प्रधानमंत्री और प्रणाम का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, यानी कि पीएम प्रणाम स्कीम। अब इसका एम क्या है? सबसे पहला जो एम है टू मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सो आप सभी लोग जानते हैं कि फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके कारण जमीनों का उपजाऊपना कम होता है, पानी का जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, उसमें कमी आती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल पंजाब है। पंजाब जो कि कभी धान प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा टॉप पे माना जाता था, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण पंजाब की जमीनों की उपजाऊ क्षमता कम हुई है और पंजाब से जो प्रोडक्शन हो रहा है धान का, उसमें भी गिरावट आई है। दूसरा जो एम है इस स्कीम का, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सब्सिडीज ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब गवर्नमेंट केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बहुत ही ह्यूज सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सो 2022-23 के लिए गवर्नमेंट ने 1.25 लाख ये बजटरी एलोकेशन किया था। उसके मुकाबले जो प्रोजेक्शन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा, ये जो सब्सिडीज है जो स्टेट से डिमांड आई है, उनके मुताबिक गवर्नमेंट को 2.25 लाख करोड़ रुपीस 2022-23 के लिए लगने वाले हैं फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, विच इज 39% हायर देन द प्रीवियस ईयर फिगर ऑफ 1.62 लाख करोड़। हालांकि 21 में भी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ रुपीस की सब्सिडी बजट में डिक्लेयर की थी 21 के, लेकिन गवर्नमेंट को 1.62 लाख करोड़ रुपीस खर्चा करना पड़े इनटू द सब्सिडी। और 2022-23 के लिए भी 1.20 लाख करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट ने बजट में डिक्लेयर किया है। बट अकॉर्डिंग टू दी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, जो प्रोजेक्शन होगा इसका 2.25 लाख करोड़ रुपीस लगेंगे इनटू द केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी। सो इन सभी चीजों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पीएम प्रणाम स्कीम। फर्टिलाइजर सब्सिडी अगर आप देखिए तो 2019-20 में इन द ट्रिलियन 0.81 ट्रिलियन की सब्सिडी दी गई। 2020-21 में 1.38 ट्रिलियन, 21-22 में 1.62 ट्रिलियन और 2022 का जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शन है 2.25 ट्रिलियन की सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। सो एवरेज लैंडेड कॉस्ट जो है ऑफ इंपोर्ट ऑफ टन्स ईयर ऑन ईयर चेंज जो हुई है, सो अप्रैल 2021 और 22 का हम करें, सो अप्रैल 2021 में जहां पर 300 मिलियन टन्स लग रही थी, वहीं पर अप्रैल 2022 में यूरिया की जो सप्लाई है वो 930 मिलियन टन लग रही है। डीएपी जो है, डीएपी का सप्लाई 550 टन, पिछले साल के मुकाबले इस साल 924 टन लगने वाला है। उसी तरह से एमओपी, ये सभी न्यूट्रिएंट्स है फर्टिलाइजर्स के, यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एनकेपीएल है। सो इसके लिए जो इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री होगी वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। अब बजट पर आते हैं। इस स्कीम के लिए कोई भी सेपरेट बजट एलोकेट नहीं किया गया है। ये जो बजट होगा ये जो स्टेट सेव करेंगे उसमें से दिया जाएगा। अब कंसीडर कीजिए महाराष्ट्र एक स्टेट है, 2 लाख ऑलमोस्ट 2,25,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। सो कंसीडर कीजिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड करती है फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज इनटू द केमिकल फर्टिलाइजर्स, सो 10,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को एलोकेट किए। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें से कंसीडर कीजिए 3,000 करोड़ रुपीस को बचा लेती है और ये जो 3,000 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बचा लिए, उसमें से सेंट्रल क्या करेगा, उनको 3,000 करोड़ में से 50% जो सब्सिडी पर उन्होंने सेविंग किया है विल बी पास्ड ऑन एज अ ग्रांट टू स्टेट।
दैट सेव्स द मनी। तो वो पास कर देगा स्टेट को, यानी 1500 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र को पास कर देगा। सो अब जो 1500 करोड़ रुपीस सेंटर पास करेगा, जो गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ बचाए, उसमें से आधा वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को पास करेगा। उसमें से 70% जो अमाउंट होगा स्टेट्स को, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर दिस स्कीम, कैन बी यूज्ड फॉर एसेट क्रिएशन related to technological adoption of alternate fertilizers and alternate fertilizer production units at village, block और district level। so वहां पर इनको प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को ढूंढने के लिए ये 70% ग्रांट उसको यूज करनी होगी। आउट ऑफ दिस 1500 करोड़ जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, दीज आर दी अप्रोक्सीमेट्स। सो और 30% जो बची होगी ग्रांट वो प्रोवाइड करनी होगी फार्मर्स पंचायत, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ताकि फार्मर्स में अवेयरनेस किया जा सके। सो आउट ऑफ दिस 1500 उनको 70% खर्चा करना होगा फॉर द एसेट क्रिएशन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन ऑफ अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स, और 30% जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, पंचायत, इंसेंटिवाइजिंग फार्मर्स, इनको प्रोवाइड करनी होगी ताकि इस स्कीम के बारे में फार्मर्स में एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। सो गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट का डेटा चेक करेगा। वो कहां से चेक करेगा, ये यूरिया की डिमांड में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये कहां से चेक करेगा? डाटा अवेलेबल ऑन फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री का डैशबोर्ड है, जिसे आईएफएमएस कहा जाता है, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम। इस डैशबोर्ड के थ्रू स्टेट की रिक्वायरमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना उसमें रिडक्शन हो रहा है, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो ग्रांट प्रोवाइड करेगा हर स्टेट के लिए। आपको याद रखना है कि कोई सेपरेट बजट नहीं है, इसके लिए जो भी स्टेट्स पैसा बचाएंगे सब्सिडीज के थ्रू, सो उसी पैसों में से इस स्कीम को चलाया जाएगा। सो टोटल फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट अगर हम कंट्री की चेक करें, सो देयर आर टोटल 4 काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। पहला है यूरिया, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है किसानों में। दूसरा है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तीसरा है एमओपी, म्यूरिएट ऑफ पोटैश। और एनकेपीएस यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इन चारों की मात्रा देश में बहुत ज्यादा पैमाने पर की जाती है फार्मिंग में। सो इसमें जो इंक्रीज हुआ है इसकी डिमांड में, वो 21% इंक्रीज हुआ है। 640.27 लाख मेट्रिक टन 2021-22 में इसमें इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि 2017-18 में 528.86 लाख मेट्रिक टन इसकी खपत हुआ करती थी। तो मैक्सिमम इंक्रीज जो है वो देखा गया है सन 2021-22 में, जो कि 25.40% इंक्रीज है। सो इट वेंट अप फ्रॉम 98.77 लाख मेट्रिक टन 2017-18 में, 98.76 लाख मेट्रिक टन जहां पे यूज होता था डीएपी का, सो वो बढ़ करके 123.9 लाख मेट्रिक टन हो गया है 2021-22 में। सो ये डीएपी का रिक्वायरमेंट। अब यूरिया जो है मोस्ट यूज्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द कंट्री, इसमें जो इंक्रीमेंट हुई है वो 19.64% की इंक्रीमेंट हुई है, जहां पे 2017-18 में इसकी रिक्वायरमेंट यूरिया की 298 लाख मेट्रिक टन हुआ करती थी, वो 2021-22 में बढ़कर 356.53 लाख मेट्रिक टन हो गई है। सो ये 5 सालों में जो रिक्वायरमेंट बढ़ी है फर्टिलाइजर्स की वो बहुत ज्यादा है। इसे ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं। अब यूरिया की रिक्वायरमेंट देखिए 17-18 में 298 लाख मेट्रिक टन और 2021-22 में बढ़कर 356 लाख मेट्रिक टन। उसी तरह से डीएपी 97.77 लाख मेट्रिक टन थी, 2021-22 में 123.9 लाख मेट्रिक टन। तो इसमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना हुआ? 25.44। और यूरिया में 19.64% का इंक्रीमेंट हुआ है। वही एनकेपीएस में 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। और टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है 2017-18 में 528.86 लाख मेट्रिक टन जहां पे यूज होता था इन सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स का, वहां पर 2021-22 में 640.27 लाख मेट्रिक टन का यूज यहां पर हो रहा है। टोटल इंक्रीमेंट कितना है? 21.07। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए, 21.07% इंक्रीमेंट हुआ है 2021-22 में इन टर्म्स ऑफ लास्ट 5 इयर्स। सो
वाई देर इज नीड टू रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सबसे पहली चीज यहां पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकना। तो जैसा हमने पहले कहा कि एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन पोल्यूट वाटर बॉडीज, दिस कैन लीड टू अल्गल ब्लूम अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ। सो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसके तहत सॉइल भी आपका डिग्रेड होता है, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है, उसकी प्रोडक्शन क्षमता जो है कम हो जाती है केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज करने से। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बरकरार रहता है, ग्रीन हाउस गैसेस में बढ़ोतरी होती है और ह्यूमन हेल्थ को भी इससे खतरा हो सकता है। अगर आप गलती से बिना धोए कोई सब्जी आप खा लेते हो, सो इट कैन कॉज योर हेल्थ वेरी बैडली। sometimes it can cause to death depending on the fertilizers। अदर रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या है गवर्नमेंट के? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट करती है, जो कि अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुआ था। फर्टिलाइजर सब्सिडी का डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में डीबीटी के द्वारा 100% सब्सिडी फार्मर्स के अकाउंट में गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है। दूसरा जो इनिशिएटिव है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू न्यूट्रिएंट्स। जैसे द गवर्नमेंट हैड इनकॉर्पोरेटेड न्यू न्यूट्रिएंट्स लाइक नैनो यूरिया। अब नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट ये हमने देखा कि गुजरात में स्टार्ट हुआ था। सो ये यूरिया के मुकाबले कम पोल्यूशन फैलाता है और इसका इफेक्टिवनेस और प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो नैनो यूरिया लिक्विड के कारण और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ाई जा सकती है। एंड बायोस्टिमुलस इन द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985। तो ये एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है। नीम कोटिंग ऑफ यूरिया। सो इसके तहत जो भी यूरिया है उसे नीम से कोट किया जाता है, नीम के पत्तों से उसका केमिकल बना करके उसे यूरिया को कोट किया जाता है, जिससे जमीन की जो नाइट्रोजन क्षमता है, नाइट्रोजन की मात्रा है जमीन में, वो बढ़ाई जा सके। इस तरह के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपार्ट फ्रॉम दिस स्कीम, प्रणाम स्कीम, ऑलरेडी लॉन्च कर रखे हैं। सो न्यू यूरिया पॉलिसी ये गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च की थी। इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू मैक्सिमाइज इंडिजिनस यूरिया प्रोडक्शन, टू प्रमोट एनर्जी इफिशिएंसी इन द यूरिया यूनिट, टू रैशनलाइज द सब्सिडी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रणाम स्कीम का सबसे बड़ा मकसद क्या है? सबसे पहला एम है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को कम करना, और सेकंड एम ये है कि जो सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट पर आता है, ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ रुपीस जो 2022-23 में आने वाला है, उसको कम करना। तो धीरे धीरे 2025-26 तक ये जो सब्सिडी है ये कम कम होती जाएगी और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ फार्मर्स बढ़ते जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये फायदा होगा कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, उसमें कोई खतरा नहीं है, केमिकल नहीं है, तो लोग बीमार कम होंगे। जैसे हम पुराने जमाने में कहा करते थे कि ओरिजिनल खाओ, डुप्लीकेट मत खाओ। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा वो ओरिजिनल फ्रूट सब्जी हमको मिल पाएगी और उसके थ्रू जो बॉडी को इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ह्यूमन बॉडी को, वो सभी कुछ मिल पाएंगे। सो न्यू यूरिया पॉलिसी गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च की थी। स्कीम से बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।